हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम जानते हैं एंड जानना भी चाहते हैं सुबह सुबह कुछ तो चल रहा है, तो क्या है वो बातें जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली ट्रेडिशनली हम टैरो को रीड करेंगे। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ये है फेयरडेल ओरेकल और ये है दूसरी ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला ही कार्ड मिला है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। काफ़ी बेहतरीन कार्ड, और अगर हम इसे कहें तो इसे विश कार्ड कहते हैं। तो शुरुआत में ही कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इमोशनली एक हमें विश कार्ड मिल चुका है। तो हाँ, आई थिंक ये पर्सन अपने किसी ख्वाहिश के बारे में जस्ट सोच रहे हैं, या तो इसी सपने के बारे में मतलब सोचते सोचते ही सो गए, उनको सपना मिल गया, या फिर सपने से उठ गए हैं और अब कह रहे हैं कि भाई आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अर्ली मॉर्निंग इनकी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, काफ़ी अच्छी सोच है इनकी, और ये सोच काफ़ी लोगों से प्रभावित हुई है। या तो इनको ऐसे लोग मिले हैं जो इनकी सोच को चार चांद लगा रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि भी सभी पॉजिटिव लोग। ठीक है, हो सकता है कि सारा जो स्ट्रेस था अब तक का वो चला गया और अब ऐसे लोग मिल गए हैं, या फिर हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग इनके साथ मिलके सिर्फ अच्छी ही बात ही कह रहे हैं कि भाई अब स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी में सभी अच्छी चीज़ें होने वाली है, सो गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, सो अच्छी बातों के लिए ये पर्सन रेडी हो रहा है। मेरे हिसाब से आपके बारे में भी शायद एक मीठा सा सपना देखा है, वो शायद एक रोमांटिक सपना भी हो सकता है। ठीक है, रोमांटिक, बहुत रोमांटिक, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से आप दोनों के बीच बॉन्डिंग है। ठीक है, लेकिन शुरुआत तो काफ़ी सही है। अब देखते हैं दूसरा कार्ड हमें क्या मिलता है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो दो कार्ड मिले, देखते हैं। देखो पहला ही कार्ड आ गया है जो कि है फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड ये है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की जो ख्वाहिश है वो बहुत ही सीधी सिंपल है कि जो भी वो सोच रहा है ना वो उसे करना है, बाकी चीज़ों की तरफ इसको ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल तटस्थ भूमिका लेनी है कि चाहे फिर कोई कुछ भी कर रहा है मुझे उसमें ध्यान नहीं देना, मैं बस खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो खुश है, और मुझे क्या चाहिए। मतलब एक्स्ट्रा का जो प्रेशर है वो इसे नहीं लेना है। हो सकता है कि भाई जितना प्रोजेक्ट इनको दिया गया हो या फिर जो काम ये कर रहे हो उनमें काफ़ी संतुष्ट है, एंड हालात ऐसे बन रहे हैं कि बस आप और जिनसे ये प्यार करते हैं, लाइक इनकी फैमिली, ठीक है, इनके फ्रेंड्स, वो इनके साथ समय बिता पाते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत है। साथ में कार्ड आ गया है टेन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन का ये बहुत ही कमाल का कार्ड। देखो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि मुझे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, तान है, तनाव है, वो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज ये कह रहा है कि भाई अब तक जो मैंने किया वो बहुत किया, अब आगे से मैं खुद की किस्मत खुद लिखूंगा। आपने भी अगर इनको कंप्लेंट किया था कि आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा खोए खोए रहते हैं, या फिर ऑफिस में मग्न रहते हैं, या फिर ऑफिशियली बहुत काम करते रहते हैं, फैमिली के लिए समय नहीं मिलता, तो ये एक कोशिश वो कर रहे हैं कि अब फैमिली को एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं, ताकि आपका ये कहना हो जाए कि हाँ अब आप सही तरीके से चीज़ें कर रहे हो, फैमिली को भी समय दे रहे हो और अपने काम को भी, है ना। तो काफ़ी सही शुरुआत मेरे हिसाब से। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, यस ये कार्ड आ गया है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज। आई थिंक ये आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है उसे दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एंड एक तरफ से कह सकते हैं कि भी जो पैशन है या फिर जो पावर है, मतलब कि भाई
आपका अंकुश है इस पर्सन पे, या फिर आपका ये कहना मानते हैं, ये सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसा है, आप इनके ऊपर अंकुश रखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने कहा तो वो बात मानेंगे। शायद पहले क्या होता था कि किसी न किसी वजह से, ये काम की वजह से निकल जाते थे, या फिर काम में इतना फोकसिंग था कि आपकी तरफ समय नहीं दे पाते थे। अगर प्रॉमिस भी किया, निभा नहीं सकते थे। अगर कहा कि भई सैटरडे संडे आऊँगा, फिर भी अचानक से कोई काम आ गया, तो आज की सुबह उन्होंने तय कर लिया कि भई मुझे तो अब समय देना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी पावर, अपनी पैशन यूज़ करनी है, ठीक है? अब पावर को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि मान लो अगर ये पर्सन अपना कुछ एक नया कुछ शुरू करना चाहता है, लाइक एक नया बिज़नेस हो, साइड बिज़नेस हो, एक डबल इनकम सोर्स, तो उसके बारे में भी शायद ये पर्सन सोच रहा है। हालाँकि आपको भी शायद ये बताने की कोशिश ज़रूर करेगा, ठीक है? अब जो 2 कार्ड हमें मिले हैं उसमें से पहला कार्ड है जो कि है यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? आई थिंक ये आपके और इनके बीच की जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, या फिर रिश्तेदारी है, प्यार है, जो रिश्ता है उसे और ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं, बट कोई भी डिसीजन आपके कहे बिना वो नहीं लेंगे। तो होता है ना कि इंसान सोचता रहता है कि मैं आज क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मेरी बातें क्या होगी? तो आई थिंक ये आपके ऊपर निर्भर है कि देखो, इन्होंने अगर कोई प्लान किया भी है, तो भी आपने जो दुनिया देखी है, आपका क्या ख़्याल है? क्या इनको ये प्लान करना चाहिए? सेकंड इनकम सोर्स ट्राई करना चाहिए? आपके बारे में जो इनके ख़्याल है, वो कितने सही है, या फिर क्या वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले रहे हैं? ये भी वो जानना चाहते हैं। साथ में यहाँ पे बात आ गई है स्ट्रेंथ की, लियो का साइन। तो ये कह रहे हैं कि भई इनका आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और कहीं न कहीं आप इनके लिए स्ट्रेंथ का काम करते हो। हमने अक्सर सुना है कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, वो इसका श्रेय जो होता है, वो अपनी फैमिली को देता है, और जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनको देता है। तो इनके लिए आई थिंक वो आप वो स्ट्रेंथ का काम कर रहे हो। अगर आप हो तो ये पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती है, उम्मीद मिलती है कि ये इससे भी अच्छा काम कर पाए, ठीक है? इसका अच्छा फ़ोकसिंग हो पाए, चाहे जितने भी मुसीबतें आ जाएँ, उनका सामना करने में ये पर्सन सक्षम है। ज़रूरत है तो बस आपके लगाव की, आपके साथ की, एंड वही चीज़ वो आपसे बयाँ कर रहे हैं, ठीक है? अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फेयरटेल ओरेकल, लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड है वेटिंग फॉर लव। तो हाँ, ये पर्सन वेट कर रहे हैं। शायद काफ़ी दिनों से ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप इनको कितना प्यार करते हो। प्यार का इज़हार, चाहे आप इनको कोई गिफ्ट देना चाहे, गुलाब देना चाहे, या फिर आई लव यू, ऐसे कोई कोट इनको बताना चाहे, इनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी आदत है इनको कुछ खाना खिलाने की, या फिर इनको कुछ गिफ्ट देने की, इनकी तारीफ़ में कुछ कहने की, तो ये सब करने के लिए और सुनने के लिए इनके कान जो है वो तरस गए हैं, ठीक है? चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो आप अपना इज़हार करें, एंड ये पर्सन जो है दोबारा से स्पेशल महसूस करे। देखते हैं और हमें क्या-क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, ये कार्ड आ गया जो कि है इमोशनल चैलेंज, एंड साथ में आ गया है एंड ऑफ रिलेशनशिप। ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ गए हैं कि कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो जिसका स्ट्रेस आ रहा है, मतलब मान लो अगर आप को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में था, थर्ड पार्टी अ, मान लो कहीं जॉब कर रहा है और वहीं पे अटक चुका है, तो अब वहाँ से वो छूटना चाहता है, ठीक है? जिसके कारण भाई ट्रैवलिंग में समय जा रहा है, फैमिली को भी समय नहीं दे पा रहा है, या फिर लिटरली अगर किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में था, तो वहाँ से बाहर निकलने के बारे में ये सोच रहा है, बिकॉज़ इसके हिसाब से अब फैमिली से इम्पोर्टेंट इसके लिए कोई नहीं है, ठीक है? क्यों ऐसा? बिकॉज़ आई थिंक जब से आप मिले हो, या फिर आपने हाल ही में इनकी ज़िंदगी में न्यू इंस्पिरेशन डाली है, तो आपसे बढ़िया इंस्पिरेशन इनके लिए फ़िलहाल कोई हो ही नहीं सकता। ये कोशिश हमें यहाँ पे दिखती है, जो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। साथ में यहाँ पे कार्ड आ गया जो कि है फ्यूरियस। आई थिंक ये किसी बात से थोड़े से परेशान हैं, और अब उस बात को पूरा करना चाहते हैं। कौन-सी है वो बात? कि अगर इनको ज़िंदगी में प्यार चाहिए, तो वो प्यार पाकर रहेंगे। तो मान लो खुद ही की गलतियों के कारण अगर आपसे दूर गए, तो अब ये गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन गलतियों को मिटाना चाहते हैं। सेकेंडली, अगर ऑफ़िस के कारण या फिर अपने वर्कलोड के कारण, चाहे खुद का बिज़नेस है,
समय नहीं दे रहे, तो अब जो है वो खुद कैसे भी करके समय निकालने के बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यह लव ट्रायंगल। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन था तो वहाँ से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज अब इनको पहचान हो गई है ऑथेंटिसिटी की, कौन सच्चा है कौन झूठा है। शायद ऐसा था कि मे बी किसी के ऊपर उन्होंने यूं ही भरोसा किया था और वो भरोसा उन्होंने तोड़ दिया था, बट वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। बट अब हालात चेंज हो गए हैं, अब इनके पास एक मौका और वही मौके का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आपके पास वापस आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो सोच ऐसी ही लग रही है, बाद में जो देखा जाएगा। से था अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।